Truth you speak and truth you follow. Truth you speak and truth you follow. Untruth makes you cheap, dishonest and hollow. जी हाँ, इसी के साथ मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टेरेट 66 बाय मुस्कान में। आई वेलकम यू ऑल। कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मैं आशा करती हूँ कि लास्ट वीक आप सबका अच्छा गया होगा। चलिए जल्दी से मैं अब तैयार हूँ अपनी वीडियोस बनाने के लिए नेक्स्ट वीक के लिए, यानी कि जो ये हमारा करंट वीक चल रहा है उस वीक के लिए। तो मैं जल्दी से शुरुआत कर लेती हूँ। जैसे कि मैं हमेशा ही अपने वाटर साइंस के साथ शुरुआत करती हूँ, तो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स मेरे वाटर साइंस के लिए। जैसे कि शुरुआत करी थी मैंने अपने वाटर साइंस के साथ, जैसे कि पाइसेस, कैंसेरियंस एंड स्कॉर्पियंस के लिए मैंने कार्ड्स ओपन किए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पाइसेस, कैंसेरियन एंड स्कॉर्पियंस के लिए। जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे टेबल पे है, इट नाइसली इंडिकेट्स नाइट ऑफ कप्स, विच मीन्स कि आपकी लाइफ में इमोशनल बैलेंस आ रहा है। मेरे जितने भी स्कॉर्पियंस, कैंसेरियंस एंड पाइसेस हैं जिनकी लाइफ में अभी तक इमोशनल बैलेंस नहीं आ रहा था, बहुत देर से काफ़ी इम्बैलेंस फील कर रहे थे, ये बैलेंस आपके फाइनेंसिस में भी हो सकता है, ये इमोशनल बैलेंस भी हो सकता है, जो बहुत देर से मेरे वाटर साइन, स्कॉर्पियन, पाइसेस और कैंसेरियंस चाह रहे थे। सो नाइट ऑफ कप्स आपकी लाइफ में इस हफ्ते काफ़ी बैलेंस लेके आ रहा है। कोई पर्सन भी आ सकता है, इट कैन बी अ लव ऑफर फ्रॉम सम पर्सन। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो इमोशनल बैलेंस क्रिएट करना चाहता है। सो स्कॉर्पियंस, पाइसेस एंड कैंसेरियंस, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस पर्सन को अलाउ करते हो कि नहीं इस हफ्ते की शुरुआत से लेके एंड तक आपको वो चीज़ फील होगी। नेक्स्ट जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे द मून कार्ड आया है। द मून इंडिकेट्स कि आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ हो रही है, हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि आपको पूरी तरह से नॉलेज नहीं है, कुछ चीज़ें हिडन हैं आपसे, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, कुछ चीज़ें हिडन हैं। सो स्कॉर्पियंस, पाइसेस एंड कैंसेरियंस, आपने ध्यान रखना है, मून कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि कुछ चीज़ें हिडन हैं, आपको पूरी तरह से उन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। और देखो, पूरे फैक्ट्स और फिगर्स जाने बिना आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट नहीं करना, आपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने जब तक आपको नहीं पता लग जाता कि आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका क्या फ्यूचर है, क्या आपने उसके प्रोज एंड कॉन्स देख लिए हैं, तब तक आपने उस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना। मून कार्ड कह रहा है बी केयरफुल, आपको ज़्यादा इल्यूजन्स में नहीं जीना है। और अगर आप मिस्टीरियस बन रहे हैं तो हो सकता है नेक्स्ट पर्सन कोशिश कर सकता है पता करने की कि आप किस चीज़ में मिस्टीरियस बन रहे हो। इट कैन बी योर वर्क, इट कैन बी योर लव लाइफ, जिसमें या तो आप मिस्टीरियस बन रहे हो, सामने वाले से पूरी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन छिपा रहे हो, या सामने वाला आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहा। देन आई हैव ऑरेकल कार्ड्स फ्रॉम ओशो, जिसमें दिख रहा है कि आपकी लाइफ में हिलजुल हो सकती है इस हफ्ते। आई सी मूवमेंट, लॉट ऑफ मूवमेंट in this week for some Scorpions, Cancerians and Pisces. I see traveling. Then I also see the inner voice. आपकी लाइफ में जो चीज़ें अभी चल रही हैं, आपके मन से जो भी आवाज़ आती है उस प्रति, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को लग रहा है कि ये चीज़ जो है वो इस तरह से होनी चाहिए या इसका आउटकम ये होगा, सो मेरे स्कॉर्पियंस, पाइसेस एंड कैंसेरियंस, जो मैं हिलजुल की बात कर रही हूँ कि इस हफ्ते आपकी लाइफ में कोई हिलजुल हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड इंडिकेट कर रहा है आपको अपने मन की आवाज़ सुननी है, जैसा आपका मन आपको गाइड करेगा आपने बिल्कुल वैसा करना है, क्योंकि जो मन की आवाज़ सुनते हैं वो कभी भी लाइफ में गलत नहीं होते। नेक्स्ट कार्ड आया है टर्निंग इन। कुछ स्कॉर्पियंस, कैंसेरियंस और पाइसेस इस लेवल पे अपनी लाइफ में पहुंच चुके हैं कि उन्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बाहर की वॉइसेस हैं उनकी लाइफ में, जो बाहर की नॉइजेज़ हैं जो बहुत ही परेशान कर रही हैं उनको, कहीं ना कहीं से लोग बहुत सारा अपना जो ओपिनियन है हम पे थोपने की कोशिश करते हैं, ये सबके साथ होता है, बहुत ही कॉमन बात है। लेकिन मुझे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि अब आप उस लेवल पे अपनी लाइफ में पहुंच चुके हैं जहाँ पे लोगों के ओपिनियंस, लोगों की सोच आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रही। सो दिस इज़ टर्निंग इन। दिस कार्ड इंडिकेट्स कि आप लोग उस पोजीशन पे हो जहाँ पे आपने काफ़ी मैच्योरिटी जो है वो एक्वायर कर ली है, एंड पीपल्स ओपिनियन, they are not affecting you, you have decided what is right for you. Next is a very beautiful card which is transformation. For some Scorpions, Pisces and Cancerians it can be transformation, ठीक है। This card, this is from Oracle deck, this is work your light Oracle cards, जो last week मैंने न्यू बाई किए थे खास आप सबके लिए। दिस इज आर एंसेस्टर्स हु आर गाइडिंग अस। तो वो कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट सेल्यूलर लेवल, डीप हीलिंग, आई सी थिंग्स आर चेंजिंग। ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत है जो इंडिकेट कर रहा है चीज़ें चेंज हो रही हैं। मेरे स्कॉर्पियंस, कैंसेरियंस एंड पाइसेस जो मिरेकल्स में विश्वास करते हैं, मिरेकल सिर्फ उन्हीं के लिए होते हैं, सो आपको बिलीव करना होगा। नेक्स्ट कार्ड आया है अलाइन योर सेल्फ। हो सकता है कुछ चीज़ों में आप अपने आप को अलाइन नहीं कर पा रहे। ये कार्ड आप देख रहे होंगे, ब्रोकन पीसेस शो कर रहा है एक इंसान के।
सो इट शोज़ कि आपने अपने आप को अलाइन करना है, अलाइन योर लाइफ, यू नीड टू अलाइन योर लाइफ, ठीक है। वॉट इज़ नॉट अलाइंड और नीड्स टू चेंज, कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी है जो आपका हो सकता है कि आपका दिल और दिमाग दोनों अलग अलग तरीके से वर्क कर रहे हैं, सबका दिल और दिमाग अलग अलग तरीके से वर्क करता है, आप समझ नहीं पा रहे होंगे इस चीज़ को। तो मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे मुझे लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन नज़र आ रही है। आप हो सकता है यूनिटी ऑफ थॉट नहीं हो रहा, आप सोच कुछ रहे हो कर कुछ रहे हो। सो कुछ मेरे वाटर साइंस हैं जिनको अपने बैलेंस में वर्क करना है। नेक्स्ट कार्ड आया है, आर यू अ जेनरस पर्सन। एनिमल अलाइज में से आपको जो मैसेज कार्ड आया है मैं पढ़ देती हूँ। आर यू अ जेनरस पर्सन, डू यू रिकग्नाइज दैट देयर इज ऑलवेज प्लेंटी ऑफ यू एंड प्लेंटी टू शेयर, प्लेंटी फॉर यू एंड प्लेंटी टू शेयर। काफ़ी चीज़ें आपके आसपास हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और लोग आपके साथ शेयर कर सकते हैं। हैव यू एम्ब्रेस्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबंडेंस एंड ग्रेट वेल्थ, क्या आपके पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबंडेंस है आप उसको एम्ब्रेस कर पा रहे हो, खुशी खुशी उसको आप सेलिब्रेट कर पा रहे हो अपनी लाइफ में। ये कार्ड मैं रीड कर रही हूँ। Conscious business practices aligned with ethics and compassion fill your physical and spiritual bank account। आपको बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होके और कॉन्शियस होके अपने बिजनेस के लिए वर्क करना है, प्रैक्टिसेस करनी है, और अलाइनमेंट यानी आप थोड़े से इम्बैलेंस हो रहे हो, ये सब आपको बहुत बैलेंस में करना है ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको, और स्पिरिचुअल भी और अदरवाइज भी। प्रैक्टिस इंटेग्रिटी इन अलाइनमेंट विद द कॉस्मिक ऑर्डर, ठीक है। आपको इंटेग्रिटी के साथ चलना है, हर चीज़ जो है वो अच्छे से वर्क करनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कुछ लूप होल्स छोड़ दें, कुछ जगह पे अच्छे हो जाए। एंड वॉच हाउ योर अबंडेंस ग्रोज ऑन ऑल लेवल्स, देखिए कि आपकी अबंडेंस कैसे ग्रो करती है। अगर आप अलाइन होके चलेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। नेक्स्ट मैं जल्दी से अपने वाटर साइंस के लिए जो मेरे न्यू ओरेकल डेक है जो मैंने बाय किया है अभी परसों ही, ये ऑर्डर जो है वो मेरे तक पहुंचा है। आई वॉज वेरी 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 पैशनेट अबाउट दिस डेक एंड आज मैं ये डेक के साथ शुरुआत करती हूँ आपके जो ओरेकल कार्ड्स के मैसेजेस हैं। देखते हैं मेरे पाइसेस, स्कॉर्पियन, कैंसेरियंस को क्या मैसेज कार्ड आता है। पाइसेस, कैंसेरियंस एंड स्कॉर्पियंस। पाइसेस, ओके, so there are two beautiful cards that popped up, actually three, so these are the three cards that popped up, ठीक है। मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ इनका क्या मतलब है। सो पहला कार्ड है सफरिंग इन साइलेंस, ठीक है। हो सकता है मेरे बहुत सारे जो वाटर साइंस हैं वो साइलेंस में यानी कि एकांत में वो सफ़र कर रहे थे और वो किसी से शेयर नहीं करना चाह रहे थे। सफरिंग इन साइलेंस बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये, और ये बता रहा है कि आप अकेले ही सफ़र कर रहे थे, आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे। बहुत जल्दी ऐसा होगा कि आपकी सफरिंग्स ख़त्म होंगी और जो आप अकेले सफ़र कर रहे हो, लोग जो आपसे प्यार करते हैं वो उसको जान पाएंगे। स्पिरिचुअल यूनियन, आई सी आपका जो है, यू आर बीइंग यूनाइटेड विद समवन, आप किसी अपने लव्ड वन के साथ, अगर ये एक रोमांटिक रीडिंग वाइज आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने लव्ड वन के साथ यूनाइटेड फील कर सकते हैं। स्पिरिचुअल यूनियन मुझे दिख रहा है, भगवान के साथ कम्युनिज्म दिख रहा है मुझे, काफ़ी प्यारा कार्ड है ये मैसेज कार्ड। मूविंग ऑन, बहुत सारे वाटर साइंस जो अब तक मूव ऑन नहीं कर रहे थे वो अपनी लाइफ में अब मूव ऑन कर पा रहे हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, ट्रस्ट मी माय डियर स्कॉर्पियंस, पाइसेस एंड कैंसेरियंस। सो दीज आर द मैसेज कार्ड्स फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। लेट मी मूव अहेड विद माय एयर साइंस नाउ। सो मेरे लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस जो मेरे एयर साइंस हैं उनके लिए कार्ड्स जो है वो टेबल पे आ चुके हैं। देखते हैं मेरे लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस के लिए कार्ड्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं लिब्रा, जेमिनाई और एक्वेरियस के लिए, ठीक है। सो पहला मैसेज कार्ड आया है शेयर योर वॉइस। हो सकता है कि कुछ लिब्राज या जो एक्वेरियस या जेमिनाई हैं वो अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, मैं ये शेयर करने से पीछे नहीं हट सकती हूँ आपके साथ। बहुत ही सुंदर कार्ड है जो बता रहा है शेयर योर वॉइस। मे बी यू आर नॉट शेयरिंग योर वॉइस मेरे लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। नेक्स्ट आपके लिए मैसेज कार्ड आया है लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। आप कहीं किसी आपको लग रहा है कि आप होम सिक फील कर रहे हो सकता है कि कुछ मेरे एयर साइंस होम सिक फील कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू गो बैक टू होम। कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो अपने घर वापस जाना चाहते हैं, कुछ मैरिड गर्ल्स हो सकती हैं जो अपने घर वापस जाना चाहती हैं। दे आर मिसिंग देयर फैमिली, उनको लग रहा है कि हम कहीं पे बिलोंग नहीं करते। दे फील लाइक बिलोंगिंग, आई मीन दे रियली विश दैट दे शुड बिलोंग टू समवन और सम प्लेस। दे डोंट फील दे बिलोंग टू एनीवेयर।
ठीक है। ये वो लोग हैं मेरे जो एयर साइंस हैं, ये वो लोग हैं जो सोसाइटी में चेंजेस लेके आते हैं और ये आज खुद ही अकेला महसूस कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो भी मेरी रीडिंग्स देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, ये उन लोगों के बारे में है जो लोग सबका ख्याल रखते हैं लेकिन आज वो खुद तन्हा महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनका घर ही कौन सा है, वो तन्हा महसूस कर रहे हैं। उन्हें वो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो सता रही है। दे वॉन्ट टू गो बैक होम, दे फील लाइक दे बिलोंग टू नो वन। देन आपको ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। हो सकता है मेरे कुछ जो एयर साइंस हैं उनकी लाइफ में कोई बहुत ही सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है बहुत ही जल्दी। सो दिस इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। थिंग्स आर चेंजिंग एट सेल्यूलर लेवल, डीप हीलिंग। बहुत सारे मेरे जो एयर साइंस हैं उनके लिए जो है हीलिंग मुझे कार्ड्स में दिख रही है, हीलिंग हो सकती है। सो बाकी जो नेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं वो है 6 ऑफ कप्स का। सो मेरे जो एयर साइंस हैं, आप में से ऐसे हैं जिनकी लाइफ में नया प्यार आ रहा है। ये फ्लर्टेशियस एनर्जी भी है। अगर आप मुझे पूछें कि मुस्कान कोई हमारी लाइफ में नया इंसान आ रहा है, कोई आने की कोशिश कर रहा है या कोई किसी के साथ हमारा चल रहा है कुछ भी, वी आर गोइंग अराउंड विद समवन, तो ये बहुत सीरियस रिलेशनशिप ना हो के अभी शुरुआत का टाइम है। हो सकता है कि आप एंजॉय कर रहे हो अपनी फ्रेंडशिप से थोड़ा ज़्यादा, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो सकता है। आप खुद ये चीज़ किसी के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई आपकी लाइफ में आ रहा है इस तरह का। सो फ्लर्ट एनर्जी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। एस ऑफ सॉर्ड्स कह रहा है कि आपको नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं अपने काम में बढ़ोतरी करने के लिए। मुझे एस ऑफ सॉर्ड्स ये भी इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पे कुछ लोग अनवांटेड चीज़ें अपनी लाइफ से ख़त्म कर पाएंगे। जो अनवांटेड सब्सटेंसेस, अनवांटेड सर्कमस्टांसेस या अनवांटेड लोग आपकी लाइफ में हैं वो आप ख़त्म कर पाएंगे। मेरे लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत खूबसूरत कार्ड और बहुत ही अच्छा मैसेज लेके आया है। कुछ आपकी लाइफ में से अनवांटेड चीज़ें ख़त्म होंगी और आप अपनी लाइफ में नए आइडियाज़ जो है वो परस्यू कर पाओगे। देन नया जो ओशो डेक में से मैंने मैसेज ओपन किया है, ऑर्डिनरीज। दिस शोज दैट बी हैप्पी इन द ऑर्डिनरीज। काफ़ी बार पहले भी मेरे एयर साइंस को ये कार्ड आया है, बी हैप्पी इन द ऑर्डिनरीज ऑफ लाइफ। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लग्जरीज कभी कभी हमें खुशियाँ नहीं देती, तो हमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ की उनमें से खुशी ढूंढनी चाहिए। आपको भी मेरे वाटर साइंस की तरह टर्निंग इन का कार्ड आया, जिसका मतलब है कि आप अपनी उस जगह पे लाइफ में पहुंच चुके हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के ओपिनियंस आपको अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज टर्निंग इन का मतलब है कि लोग अपने ऊंची अपने जो उनकी एडवाइसेस हैं, उनके ओपिनियंस हैं आप पे थोप रहे हैं, लेकिन आपको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स आप अपनी लाइफ में बहुत ही एक ऊंचे स्तर पे पहुंच चुके हो जहाँ पे लोगों के जो थॉट्स हैं वो इतना आपको नहीं फ़र्क डालते। अबंडेंस आया है मेरे एयर साइंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। अगर आप बहुत देर से एक्सपेक्ट कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे जो आपको नहीं मिल रहा था, सो आई सी अबंडेंस इन योर लाइफ। नेक्स्ट, कुछ मेरे एयर साइंस के लिए थोड़े कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इस हफ्ते में। इट कैन बी मेंटल और फिजिकल कन्फ्लिक्ट्स, इट कैन बी रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट्स, इट कैन बी कन्फ्लिक्ट्स इन योर वर्क। सो कुछ एयर साइंस को कन्फ्लिक्ट्स जो है वो इस हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। आपके माइंड का क्योस भी हो सकता है, जहाँ पे कईयों के घर में सिचुएशन हो सकती है कि सभी जो हैं वो सोचेंगे कि हमारी प्रॉब्लम को कोई नहीं समझ रहा, मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। दूसरा फैमिली मेम्बर कहेगा नहीं मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। सो यहाँ पे मुझे कन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके घर पे, या ये आपके दिमाग में भी कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, आप लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हो अपने काम में और अपनी लव लाइफ में, लेकिन ये एनर्जी थोड़ी सी स्लो है। ज़रूर आप आगे बढ़ रहे हो, चीज़ें आगे की ओर बढ़ रही हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट है, लेकिन थोड़ी स्लो एनर्जी है। सो डोंट वरी, डोंट लूज हार्ट माई एयर साइंस, यू ऑल आर वेरी करेजियस एंड वेरी हार्ड वर्किंग, कीप मार्चिंग फॉरवर्ड, यू विल गेट सक्सेस, बट थोड़ी सी एनर्जी स्लो है। नेक्स्ट मैसेज कार्ड आया है, Do you see things from a different angle and observe what others may not notice? आप extraordinary सोच वाले हैं जो चीज़ें नोटिस कर लेते हैं जो सब नहीं कर पाते। Are you fertile with great ideas? आपके दिमाग में बहुत आइडियाज़ चलते रहते हैं और very intelligent. And it is time to observe your surroundings with alertness and focus. आप अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए थोड़ा सा। हो सकता है ये लोगों के बारे में है, आपके काम के बारे में है, आपके पार्टनर के बारे में है। थोड़ा अलर्ट हो जाओ और थोड़ा फोकस में रहो। Be aware of the cycles of life. Notice changes with the moon cycles. The movement of things around you does affect you. So be aware of all that is going on. अपने आसपास की चीज़ों से थोड़ा कॉन्शियस रहिए और कॉन्शियस रहिए। Align yourself with the cyclical energy of life. So आप कुछ थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रॉन्ग रखिए। देखते हैं इस खूबसूरत डेक में मेरे एनर्जी और एक्ल कार्ड्स में क्या मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है। दिस इज साइकिक टैरेट, दिस इज साइकिक टैरेट डेक। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। एक मैसेज ऑलरेडी यहाँ पे टेबल पे आ चुका है और उसके बाद बहुत सारे मैसेज जो हैं वो आप तक आना चाह रहे हैं।
एक कार्ड मैं और शफल करूँगी आपके लिए, ठीक है। सो इट इज़ ऑलरेडी ऑन द टेबल। सो जो 2 कार्ड्स मेरे एयर साइंस के लिए आए हैं, ओह देयर आर लॉट्स ऑफ कार्ड्स, ठीक है। सो पहला कार्ड है कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मुझे एयर साइंस आपका लग रहा है कि आपके घर में, आपके दिमाग में बहुत सारी कन्फ्लिक्ट चल रही है। 1 सेकेंड, सॉरी। सो पहला कार्ड है कन्फ्लिक्ट। सो कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, आपको वो कन्फ्लिक्ट को दूर करना है और जीत हासिल करनी है उसमें। सेकंड कार्ड आया है आपको चूज़ वाइजली। कुछ चीज़ों में आपको कुछ चॉइस करनी पड़ सकती है, सो आपको वाइज डिसीजन लेना है। यू हैव टू मे बी चूज़ बिटवीन 2 थिंग्स और 2 पीपल, सो चूज़ वाइजली, ठीक है, चूज़ वाइजली। देन आपको आया है हार्ट एक एंड लॉस। कुछ मेरे एयर साइंस बहुत ही ज़्यादा दिल में दुख महसूस कर रहे हैं, उनका हार्ट एक यानी कि हो सकता है किसी का दिल टूटा है और किसी को किसी प्रकार का लॉस हुआ है जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा दुख प्रकट कर रहे हैं इस हफ्ते। ये एनर्जी भी आप फील कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है आपको ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस। मेरे एयर साइंस आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस आ रहे हैं, सो इस हफ्ते आपको थोड़ा इंडिकेशन मिल रहा है, बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। आई थिंक गॉड ऑलवेज गिव हिज बेस्ट चैलेंजेस टू दोज हु कैन टैकल दैट। सो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। सो जो भी डिफीट एंड कन्फ्लिक्ट का मतलब है कि हो सकता है कि आप हार महसूस कर सकते हैं, आप कन्फ्लिक्ट महसूस कर सकते हैं, आपको लगेगा मैं हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो प्लीज़ मेरे एयर साइंस बने रहिए अपनी ब्रेवी और अपने हार्डवर्क के साथ। दैट वॉज ऑल अबाउट माई एयर साइंस। अभी मैं जल्दी से अपने अर्थ साइंस के लिए कार्ड शफल करूँगी। जी हाँ, मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, मेरे जो अर्थ साइंस हैं, आप लोगों के लिए कार्ड्स मैंने शफल कर लिए हैं। जो सबसे पहला कार्ड आपको यहाँ पे आया है वो है 7 ऑफ कप्स का। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में हो सकता है आ रही हैं, बहुत सारे पर्सन्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हैं, ये कार्ड के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपकी लाइफ में या तो बहुत सारे लोग या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आप थोड़े कन्फ्यूज़ हैं। मे बी मेरे जो टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन है थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं। ये फर्स्ट नंबर वाला जो कार्ड है वो इंडिकेट कर रहा है कि आपको थोड़ा बच के रहना है। चूज़ बिटवीन द राइट अपॉर्चुनिटी। आप शॉर्टकट के चक्कर में और सक्सेस पाने के चक्कर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ में से गलत अपॉर्चुनिटी को मत एक्सेप्ट कर लेना। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ भी देखनी है। मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दैट। एक तो आपने सही अपॉर्चुनिटी चूज़ करनी है। हो सकता है आपको 10 जाने जो है वो टेम्पटेशन दे रहे हैं कि हम, जैसे कोई अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, आपको बहुत ऑफर्स आ रहे हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ वो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन जो अपने शादी और विवाह के बारे में सोच रहे हैं, या वो अपने बहन या भाई की शादी और विवाह के बारे में सोच रहे हैं, या अपने क्लोज फ्रेंड्स के, उनको मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि जो भी ये प्रपोजल्स हैं, ध्यान से आपको आगे बढ़ना है। अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ को ध्यान से देखिए, आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज़ हैं आपकी। मेरे अर्थ साइंस, हो सकता है कि आप अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो टेम्पटेशन से टेम्प्ट नहीं होना, ध्यान से देखिए कि सही अपॉर्चुनिटी क्या है। यहाँ पे मैं सोच पा रही हूँ और याद कर पा रही हूँ वो जो एक मुहावरा था, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। नेक्स्ट कार्ड बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है इस हफ्ते के लिए मेरे अर्थ साइंस के लिए। कुछ लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ हो सकता है, किसी की कोई सेलिब्रेशन हो सकती है घर पे किसी तरह की, मुझे खुशहाली दिख रही है। किसी के रिलेशनशिप में या फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो अर्थ साइंस आपके इस हफ्ते के बुधवार या थर्सडे यानी वेंसडे या थर्सडे के दिन तक आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, कोई अच्छा काम हो सकता है। आई सी 7 कलर्स, आई सी रेनबो, आई सी लॉट ऑफ हैप्पीनेस। जिनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी या जिनके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, काम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। 10 ऑफ कप्स जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आप इस हफ्ते अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने लव्ड वंस के साथ या अपने ऑफिशियल फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स, जो कि इंडिकेट कर रहा है आपको फ्लो के साथ चलना है, आपको समय के बहाव के साथ बहना है। दिस इज लिटिल इमेच्योर एनर्जी विच शोज के हो सकता है कि आप अभी सोच रहे हो कि मैं चेंज कैसे हो जाऊँ टाइम के साथ, तो आपको थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। समय आपसे हो सकता है बदलाव एक्सपेक्ट कर रहा है। सो गो विद द फ्लो। ये एक पॉजिटिव कार्ड है, ये गुड लक कार्ड है। दिस इज डेफिनेटली गुड लक कार्ड। नेक्स्ट कार्ड आपको जो मैसेज कार्ड आया है वो है पेशेंस का। मेरे अर्थ साइंस, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जहाँ पे आप थक चुके हैं, आपको लग रहा है कि अब और क्या मैं कर दूँ, और मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भगवान या लोग, मेरे फ्रेंड्स मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं सब कुछ कर चुका हूँ जो मुझे करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट, फॉर द गुड रिजल्ट्स। तो आपको थोड़ी पेशेंस और रखनी है।
छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में जो हो रही हैं, एक्सपीरियंसिंग कह रहा है कि आपको अच्छे से एक्सपीरियंस करना है। ज़रूरी नहीं है कि ऑन द स्पॉट आपको कोई चीज़ का रिजल्ट मिले, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अनइम्पॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में है आप उसको ओवरलुक कर दो या आप अंडर एस्टिमेट करो। ध्यान रखिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप इग्नोर कर रहे हैं वो आपको कल को रिग्रेट हो सकता है कि आपने उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया। सो हर एक चीज़ जो लाइफ में हो रही है आपको बहुत ध्यान देना है उस पर। डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। रीबर्थ, कुछ लोग जो है वो दे माइट फील दैट दे आर गेटिंग अप फ्रॉम द एशेस, तो कुछ लोगों के लिए ये रीबर्थ है। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड बता रहा है कि आप लोग, हो सकता है कि आपको लगे कि दोबारा ही जन्म हुआ है हमारा, हमने अपने आप रोकर गिरकर संभल कर देखा है, किसी ने हमारी मदद नहीं की। सो फॉर सम अर्थ साइंस मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। आप लोग अपनी जो सेल्फ इस्टीम है और जो आपका सेल्फ मेड नेचर है उससे आगे बढ़ोगे, और आपको ऐसा महसूस हो सकता है इस हफ्ते कि किसी ने मदद नहीं की और खुद हम उठे, खुद जागे हैं, खुद गिरे हैं, खुद संभले हैं। नेक्स्ट बहुत ही ब्यूटीफुल जो टेक है उसमें से मैसेज कार्ड आया है, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशंस, डिवाइन प्लान। जो भी चीज़ें अभी आपकी लाइफ में चल रही हैं डिवाइन प्लान है। कुछ जो छोटे छोटे स्टेप्स आपको भी लेने पड़ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं जो आपको समझ नहीं आ रही, वो आगे बड़ी चीज़ों के लिए है। दिस इज सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान। नेक्स्ट, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स, सोल रिट्रीवल। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए किसी रिलेशनशिप का एंड हो सकता है, कुछ लोग जॉब चेंज कर रहे हैं उनके लिए जॉब का एंड हो सकता है। सो कॉल बैक योर पावर, आपको अपनी जो लॉस्ट स्ट्रेंथ है, लॉस्ट कॉन्फिडेंस है, उसको वापस लेके आना है। कट द कॉर्ड्स, हो सकता है यहाँ पे कुछ अनवांटेड रिलेशनशिप्स, अनवांटेड सिचुएशंस को अपनी लाइफ से बाहर निकालने की बात की जा रही है। सोल रिट्रीवल, आपको वापस से अपने आप में वापस आना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ और जो आपका सेल्फ मेड नेचर है उसको वापस लेके आओ और इस दुख से आप बाहर आ जाओ। नेक्स्ट आपके लिए जो मैसेज कार्ड है, आर यू ड्रॉन टू स्पेसिफिक कलर्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे मेरे अर्थ साइंस कलर्स। इस हफ्ते आपको कलर्स अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, रेड, ग्रीन, येलो, ये कोई भी हो सकता है। आपको कहते हैं, डू यू फाइंड बेनिफिट फ्रॉम क्रिस्टल अलाइनमेंट्स, आर यू मिमिकिंग समवन और इज समवन कॉपिंग यू, क्या आप किसी को कॉपी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कोई आपको कॉपी कर रहा है। एम्ब्रेस द कलर्स ऑफ द रेनबो इन फूड चॉइसेस, क्लोथिंग एंड ऑल ऑफ योर लाइफ। जो रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, हो सकता है आप वो अपने आसपास रखो तो आपके लिए वीक अच्छा होगा। आप अपने फूड चॉइसेस में भी वो कलर्स देख सकते हो या कपड़ों में। स्पेंड टाइम इन द सन, क्रिस्टल हीलिंग इज अ गुड वे टू बैलेंस योर एनर्जी। ऑब्जर्व द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट अदर्स आर डूइंग, आपको सीखना है ध्यान से। एक तो कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रेनबो के 7 कलर्स आप अपनी लाइफ में शामिल कीजिए इस हफ्ते, खाने पीने या आपके कपड़ों में। और दूसरा, आपको लोगों को ऑब्जर्व करना है, लोग क्या करते हैं, कहते हैं ना गुण ले लेना चाहिए। सो इट इज़ अबाउट दैट। मेक योर वे ऑफ बीइंग एंड डूइंग, आप खुद अपने लिए जो है वो रास्ता क्रिएट करेंगे। प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू हेल्प यू। मेरे अर्थ एनर्जीज के लिए मैसेज कार्ड्स, मेरे साइकिक टैरेट डेक में से अर्थ एनर्जीज के लिए मैसेज कार्ड्स, साइकिक, ओके, होप एंड शेडो। ठीक है मेरे अर्थ साइंस, जो लोग तो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बहुत अंधेरा है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये रास्ता जो है वो बंद हो गया है, हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए, हम क्या करें, अब हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। सो यहाँ पे कह रहे हैं, शेडो का मतलब है यहाँ पे कि अगर अभी आपको अंधेरा दिख रहा है, अगर आपको अभी लग रहा है कि मेरी लाइफ में जो है होप ही नहीं है, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे अर्थ साइंस आपके लिए ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो ये टनल में आप जा रहे हो जिसमें बहुत अंधेरा अभी है, आगे जाके आपको उसमें बहुत सारा जो है वो चांदन यानी बहुत रोशनी नज़र आएगी, लाइट नज़र आएगी। सो डोंट वरी। अगर आपको अभी चीज़ें क्लियर नहीं नज़र आ रही, अभी आपको अगर शेडो जो है वो डार्क लग रहा है, आगे जाके टनल के एंड में आपको रोशनी दिखेगी। सो दिस इज़ एम्पावरिंग स्ट्रेंथ, डोंट वरी। अभी अगर अंधेरा है तो आगे ज़रूर आपको लाइट नज़र आएगी। होप है, बहुत सारी होप है इस कार्ड में। नेक्स्ट कार्ड आपको ऑलरेडी होप का आया है। सो भगवान मेरे अर्थ साइंस को क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हो करते रहो, बहुत होप है एंड होप सस्टेन्स लाइफ। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी की होप ही जो है वो हौसला दे देती है। सो मैं आपको वो हौसला दे रही हूँ, बिकॉज शेडो एंड होप क्लियरली इंडिकेट्स कोई काम आप ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आपको अभी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आगे जाके मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट माय अर्थ साइंस। अब मैं अपने फायर साइंस के लिए कार्ड शफल करूँगी। जी हाँ, मेरे फायर साइंस के लिए कार्ड्स जो है वो टेबल पे आ चुके हैं। पहला कार्ड बता रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। कोई भी नया काम अगर आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उसका बैकअप प्लान तैयार रखिए। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मुझे लग रहा है जो लोग बाहर के लिए, फ़ॉरेन के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके काफ़ी चांसेस हैं फ़ॉरेन ट्रैवल के, काफ़ी जल्दी जो उनकी उम्मीद है। कईयों के लिए ये ऐसा है कि उनकी उम्मीद से भी जल्दी उनका काम हो सकता है।
मुझे दिख रहा है कि इस हफ्ते वो हो सकता है कि अपने उस बाहर जाने के प्लान के बारे में ज़्यादा आकर्षित होकर सोच सकते हैं। जो मेरे फायर साइंस फॉरेन के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कि कुछ फायर साइन सोच रहे हैं कि वो अपना काम बदलें, अपने कोई नए काम के बारे में सोच रहे हैं। अनदर वर्ल्ड इज कॉलिंग यू। सिटी ट्रैवल हो सकता है, कंट्री ट्रैवल हो सकता है। कुछ मेरे फायर साइंस के लिए हो सकता है कि ये वो अगर वो कंट्री ट्रैवल के बारे में नहीं सोच रहे तो वो घर चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ तो मुझे यहाँ पे चेंज के बारे में दिख रहा है जहाँ पे आप अपना जो है बैकअप प्लान अपने हाथ में रखना चाहते हैं। सो दिस इज़ रियली गुड फॉर माई फायर साइंस। नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत नेस्टी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए बहुत नेस्टी एनर्जी का मतलब है ये कोई इंसान के रूप में भी हो सकती है, आपके घर पे भी कोई नेगेटिव वाइब्स हैं, हो सकता है। मैं आपको छोटा सा उपाय बताना चाहूँगी। जब भी आपके घर पे मॉपिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं पोछा लगता है, उस पानी में आपको बहुत सारा नमक डलवा के हर रोज़ पोछा लगाना है। मेरे फायर साइंस ये काम आपको बहुत अर्जेंट करना है। मैं बहुत बार अपने क्लाइंट्स को सेशंस में बताती रहती हूँ, मैं खुद भी अपने घर पे ये करती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान नेगेटिव ना हो के एनर्जीज बहुत नेगेटिव होती हैं। एक और उपाय मैं बताना चाहूँगी। आज फर्स्ट टाइम मैं उपाय की बात कर रही हूँ, तो चलिए आपको एक और उपाय बता देती हूँ। फायर साइंस, आप 24 घंटे अपने घर में कोई अच्छा पार्ट लगा सकते हैं। अच्छा पार्ट का मतलब जो आपको अंदर से पॉजिटिव वाइब्स देता है। आजकल काफ़ी ब्लूटूथ और काफ़ी ऐसे डिवाइसेस गैजेट्स हैं जहाँ पे आप प्ले करके रख दो, वो चलता रहता है खुद ही। सो ये जो एनर्जीज नेगेटिव है उसको दूर करने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप विंड चाइम्स भी लगा सकते हैं अपने घर पे। अब बात करते हैं उन लोगों की लाइफ में जिनकी लाइफ में ऐसी कोई एनर्जीज नहीं है, जो दिख नहीं रही है, बट कोई इंसान है जो लड़ने के लिए तैयार है। मेरे जो फायर एनर्जीज हैं आपके आसपास, बहुत नेस्टी एनर्जी है जो कि बहुत क्वेरलसम और लड़ाकी एनर्जी है, वो लड़ने के लिए तैयार है। आप बैटलफील्ड छोड़ के चले जाते हो पर वो अभी भी तनी रहती है कि चलो लेट्स फाइट। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको उसकी बातों में आके अपना समय बर्बाद नहीं करना। अगर काम में या प्यार में आप एफर्ट्स कर रहे हो और आपको लग रहा है कि सामने वाला एफर्ट्स नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये समय ही ऐसा है कि आप अगर एफर्ट ज़्यादा करेंगे भी तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हैं। थोड़ा समय इस हफ्ते अनुकूल नहीं है एफर्ट्स के, आपके रिजल्ट्स के लिए। एफर्ट्स आप करते रहिए लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे अभी नहीं आएंगे, बिकॉज 7 ऑफ जो पेंटिकल्स है वो बता रहे हैं कि रिजल्ट्स थोड़े से स्लो हैं। सो नेक्स्ट कार्ड आपको बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, अनबाउंड। कह रहे हैं अनबाउंड यानी कि रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ्स। अपने पास्ट लाइफ्स में से बाहर आओ। आप क्लिंग कर रहे हो अगर पास्ट वेज को या पास्ट लाइफ को, चाहे वो जॉब में है आपका तरीका है काम करने का, चाहे वो लव लाइफ में आप लोगों की तरफ आपका नज़रिया है अपने पार्टनर को लेके, तो ये बोल रहे हैं रिलीज़ करो पुराने पैटर्न्स को, बदलाव लेके आओ। कुछ मेरे फायर साइंस के लिए हफ्ते में थोड़ा दुख तकलीफ उनको कोई महसूस हो सकती है, सौरो हो सकता है, वो किसी कष्ट के बारे में सोच रहे हैं, उनको कोई कष्ट आ सकता है, उनके फैमिली मेम्बर्स पे कष्ट आ सकता है, सौरो दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। कुछ मेरे फायर साइंस जो हैं उनकी लाइफ में हो सकता है हार्मनी आए, वो कोशिश करें पीस और हार्मनी महसूस करने की। काफ़ी कम चांसेस है कि आप पीसफुल और हार्मनी महसूस कर पाओ, क्योंकि मुझे सौरो दिख रहा है। मेरे फायर साइंस के लिए हफ्ता बहुत अच्छा नहीं हो सकता। हो सकता है थोड़ा सा अप्स एंड डाउन ज़्यादा हो। कुछ फायर साइंस से कोई ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से वो गिल्ट महसूस कर सकते हैं। मेरे फायर साइंस हैं कुछ जो गिल्ट महसूस कर सकते हैं, उनको गिल्टी फील हो सकता है उनकी कुछ ऐसी गलती की वजह से जो उनसे अनजाने में हुई है। डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। कुछ मेरे फायर साइंस को महसूस हो सकता है कि हमारी लाइफ में ये लोगों की वजह से तरक्की नहीं हो पा रही, हम क्यों इन लोगों की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। काम में या घर में अगर आप शादीशुदा हैं या अगर आप जॉब फील्ड में हैं, मेरे फायर साइंस, आपको लग सकता है कि ये लोग जो मेरे आसपास हैं इनकी वजह से मेरी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पा रही, इनकी वजह से क्यों मेरी लाइफ में हो रहा है। सो ये डबल मिशन है। अगर आपकी लाइफ में वो और आप उनकी लाइफ में हो तो भगवान ने आपको उनकी लाइफ में उनके भले के लिए भेजा है। सो आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बहुत बढ़िया करने के लिए आए हो। सो मेरे फायर साइंस प्लीज़ बने रहिए आप लोग इस चीज़ के साथ। प्लीज़ आप लोग नेगेटिव मत होइए। जो यहाँ पे मैसेज कार्ड है मैं वो रीड कर रही हूँ आपके लिए, ये वाला मैसेज कार्ड। हैव यू स्पेंड टाइम प्लेइंग लेटली। बहुत ज़्यादा आप लोग काम कर करके एग्जॉस्ट हो चुके हो फायर साइंस। आपको थोड़ा सा खेल कूद और थोड़ा सा चिल करना चाहिए। आर यू टू सीरियस, क्या आप बहुत सीरियस हो लाइफ को लेके? रेडी फॉर सम फन? इज योर लाइफ बैलेंस्ड विद लाफ्टर एंड जॉय? वेक अप योर इनर चाइल्ड एंड रिमेंबर हाउ फन लाइफ कैन बी। इन्वाइट अदर्स टू प्ले विद यू। स्पेंड सम टाइम फ्रॉलिकिंग इन द वाटर। आपको थोड़ा सा समय में स्पेंड करना चाहिए फ्रॉलिकिंग इन द वाटर, यानी कि थोड़ा सा आप लाइफ को सीरियस होके कम लीजिए प्लीज़। मेरे सारे फायर साइंस के साथ मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। देखते हैं जल्दी से मेरे जो साइकिक और एकल कार्ड्स हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जी हाँ,
सो देखते हैं साइकिक टैरेट में से मेरे फायर साइंस के लिए क्या मैसेज है। मेरे फायर साइंस लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज के लिए क्या मैसेज है साइकिक टैरेट में से। ओके, तो यहाँ पे टेबल पे जो है 3 कार्ड्स आ चुके हैं। जी हाँ, जो 3 कार्ड्स आपको आए हैं यहाँ पे वो है पहला पैशन एंड इग्नाइटेड। बहुत सारे मेरे फायर साइंस हो सकता है बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, उनके अंदर जो वो एक कहते हैं ना कि मेरे अंदर वो काम करने की वो आई फील द फायर इनसाइड मी। सो वो फायर आपके अंदर है कि आप वो काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से वो काम करना चाहते हैं। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना मेरे अंदर उस चीज़ की आग लगी हुई है कि मुझे वो चीज़ करनी है। सो यू फील दैट पैशन। आप इस हफ्ते फील कर सकते हैं वो पैशन अपने अंदर कि मुझे ये चीज़ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आपको आया है पार्टनरशिप्स का एंड अलायंसेस का। आपको कोई काम मिलके करना है अपने पार्टनर के साथ। ये हो सकता है आप जॉब के बारे में भी है, आपके कोई प्रोजेक्ट अगर आपको मिला है तो आप अपने पार्टनर के साथ मिलके उस प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। दिस इज़ अबाउट योर मे बी पार्टनर जो आपके जॉब में आपके साथ वो कोई भी प्रोजेक्ट को निभा रहे हैं। या ये हो सकता है आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनके बारे में, अगर आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ हैं तो क्या आपके साथ वो अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं चीज़ों को। सो दिस इज़ पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। आपको मिलजुल के कंपेनियनशिप और पार्टनरशिप के साथ चीज़ों का हल करना है। नेक्स्ट कार्ड आपको आया है सैक्रल चक्र। सो मैं बता दूंगी जो सैक्रल चक्र है इसका मतलब होता है दिस इज नोन एज द सैक्रल चक्र। ठीक है, ये सेकंड चक्र होता है जो लोकेट करता है आपके 2 फिंगर्स बिलो योर नेवल। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू इमोशंस, डिजायर्स, क्रिएटिविटी एंड सेक्सुअलिटी। सो हो सकता है कि कुछ लोग जो है उनका ये चक्र जो है वो इम्बैलेंस है। इस हफ्ते हो सकता है आपका ये चक्र इम्बैलेंस हो सकता है। मेरे फायर साइंस, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, डांसिंग करना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ अबाउट डांसिंग, एनर्जी फ्लोइंग। अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं सैक्रल चक्र को तो आपको डांस करना चाहिए, आपको मूवमेंट करनी चाहिए, बॉडी की मेडिटेशन करनी चाहिए। ठीक है, योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड आप अपने इमोशंस को जाहिर करना चाहते हैं अगर अपने पार्टनर के और तो वो कर सकते हैं इस हफ्ते। एंड रिमेंबर दैट यू डू मैटर। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट दैट। ये था मेरे फायर साइंस के लिए। चलिए मैं नेक्स्ट वीक मिलूंगी आपसे। ये था इस हफ्ते के बारे में। थैंक यू सो मच।